इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हाइपरलिंक जो है वो हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसमें यहाँ पे हेडिंग्स, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक लिखे हुए हैं और फिर कहीं जाके नीचे इनकी टॉपिक की डिटेल लिखी हुई है। तो हम जब इस एमएस वर्ड के ऊपर माउस ले जाते हैं तो ये हाथ का निशान बन जाता है और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उस टॉपिक के ऊपर स्विच कर जाते हैं। आमतौर पे इंटरनेट वगैरह पे हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो इसको आप, ये जो टेक्स्ट है ये हाइपर टेक्स्ट है और ये हाइपर टेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है, ये हाइपर लिंक के ज़रिए से क्रिएट होता है। तो हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है और इसमें ये हमारे पास कंटेंट्स, ये टॉपिक लिखे हुए हैं और उनके कंटेंट्स लिखे हुए हैं। हम इसको इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए हमारे पास डिफरेंट वे हैं, उसको हम उन तमाम तरीक़ों को ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करें उसमें यह है कि हम अपने जितने भी हमारे जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की हेडिंग को हेडिंग मार्क करेंगे। होम मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास हेडिंग स्टाइल का ऑप्शन होता है और स्टाइल में हमारे पास ये हेडिंग का ऑप्शन है। तो ये जो एमएस वर्ड है इसको हमने हेडिंग मार्क कर दिया है, हेडिंग 1 मार्क कर दिया है। इस तरह से हमारे पास जो होम मेन्यू है इसको भी हमने हेडिंग मार्क कर दिया है। इस तरह से हमारे पास इंसर्ट मेन्यू है, इसको भी मैंने हेडिंग मार्क कर दिया। ये मैंने तमाम हेडिंग मार्क कर दी हैं। अब हम इस एमएस वर्ड को हम इसको हाइपर टेक्स्ट बनाएंगे, इसको लिंक करेंगे उसके साथ। इस मकसद के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मुख्तलिफ होते हैं कि हम इसको लिंक जो कर रहे हैं ये इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे हैं या इससे बाहर कहीं कर रहे हैं। तो हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे हैं तो मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करूँगा तो मेरे तमाम हेडिंग्स जो कि मैंने क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। तो यहाँ से मैं इन हेडिंग्स को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने एमएस वर्ड को हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, इसको एमएस वर्ड के साथ लिंक कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये होम मेन्यू है, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ, इसको मैं होम मेन्यू के साथ लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी हेडिंग के साथ लिंक हो जाएंगी। अब जब मैं यहाँ पे माउस के साथ क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे जो है वो जंप कर जाऊँगा। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम इस तरीके से हाइपर लिंक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, इन सबको मैं रिवर्स करता हूँ कंट्रोल Z करके। यहाँ पे मैंने ये सारे कंट्रोल Z करके इनको मैंने रिवर्स कर लिया और इसके बाद अब हम देखें, हम एक और तरीका हम इसमें यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे बुक मार्क का है। तो बेसिकली हमारे पास जो बुक मार्क होते हैं ये यहाँ पे एमएस वर्ड में बुक मार्क का मतलब ये होता है कि हम किसी ख़ास जगह का कोई नाम रख देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो एमएस वर्ड की हेडिंग जहाँ पे शुरू हो रही है हमारा टॉपिक, इस जगह का मैं एक नाम रख देता हूँ। तो इस जगह पे मैं क्या इंसर्ट करूँगा, बुक मार्क इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कोई नाम दे दूँगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं वर्ड का नाम दे देता हूँ। अब इसी तरह से हमारे पास ये जो दूसरा हमारा टॉपिक है होम मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी इस जगह को मैं कोई नाम दे देता हूँ। बुक मार्क के ज़रिए से इसको नाम देंगे, इसको मैं होम का नाम दे देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब इन दोनों लोकेशंस का मैंने नाम रख दिया, इसका भी नाम रख दिया और इसका भी नाम रख दिया। अब मैं एमएस वर्ड को हाइपर टेक्स्ट बनाऊँगा। इसके लिए मैं हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और अब देखिए हमारे पास हेडिंग्स नहीं आ रही, हमने हेडिंग्स ख़त्म की थी। यहाँ पे हमारे पास बुक मार्क आ रहे हैं। तो जहाँ से एमएस वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका नाम मैंने वर्ड रखा था, तो इसको मैं इस वर्ड के साथ लिंक कर दूँगा। ओके, सो आप देखेंगे कि हम इसके साथ लिंक हो जाएंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम बुक मार्क के ज़रिए से भी हाइपर लिंक कर सकते हैं। हमारे पास एक और तीसरा तरीका जो है वो सबसे आसान तरीका जो है वो ये होता है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको कंट्रोल Z करते हैं पहले, ताकि ये हमने जो लिंक बनाए हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाए, जो हमने मार्क बनाए हैं वो भी हमारे ख़त्म हो जाए और ये हमारे पास बुक मार्क भी ख़त्म हो गए। सो अब हम इसको दोबारा हम लिंक करेंगे और ये देखें ये एमएस वर्ड है
इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये एमएस वर्ड है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेरी टॉपिक लिस्ट है इसको मैं फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैंने एमएस वर्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैं अपना टॉपिक जो हमने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करूँगा, लेकिन होम मेन्यू में जाके मैं इसको पेस्ट एज ए हाइपर लिंक करूँगा। तो जैसे इसको मैं पेस्ट एज ए हाइपर लिंक करूँगा तो वो टॉपिक जो है वो यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा और उसका लिंक भी हाइपर लिंक भी बन जाएगा। अब कंट्रोल की प्रेस करके जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ पे जंप कर जाऊँगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। कॉपी पेस्ट के साथ आप जो है कॉपी पेस्ट एज ए हाइपर लिंक जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, ये दूसरा हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट एज ए हाइपर लिंक कर लिया। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं होम मेन्यू पे स्विच कर दूँगा। और इसी तरह से हमारे पास जो हाइपर लिंक होता है इसमें हम आउटसाइड ऑफ दी डॉक्यूमेंट भी हाइपर लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ओपन दी इमेज। ओके जी, मैंने यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट मेन्यू में और इसको मैं हाइपर लिंक करूँगा। नाउ अब मैं हाइपर लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा, बल्कि एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि किसी और डॉक्यूमेंट के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ। सो यहाँ से मैं किसी और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ इसको लिंक कर लेता हूँ। ये सी ड्राइव में इमेज पड़ी, इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे ये हमारे पास जो है इसका हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। और अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो इमेज जो है वो हमारी जो हमने उसके साथ लिंक की हुई है वो हमारी जो है इसके साथ जो है ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आउटसाइड ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो हाइपर लिंकिंग जो है वो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने सीखा व्यूअर्स के हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और इन जो हाइपर टेक्स्ट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है हाइपर लिंक के साथ एमएस वर्ड में, उसके मुख्तलिफ तरीके हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो पेज को जो है वो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।